जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो सुबह के 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है और फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। अब लगभग है ना 5:45 का टाइम हो रहा है और है ना गॉड 5:45 का टाइम हो रहा है गाइस। सुरभि की पैर है, ये देखिए। ये देखिए नाइट में मैं ब्लाउज के ऊपर गाउन डाल लिया था, मैं सो गई। ये देखिए सुरभि के पैर हैं। तो गाइज मैं 5 बजे उठ गई थी गाइज, लेकिन फिर मेरे को आलस आता रहा। फिर मैंने ना सोचा कि चलो भोलेनाथ की है ना जो महाकाल की आरती आती है ना सुबह की, वो देखने लग गई। और फिर है ना जो भी भगवान जी के शॉर्ट वगैरह होते हैं वो बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वो देखते हैं। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है हमारे राजस्थान में, तो अभी कोई टेंशन नहीं होती उठने की, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। लेकिन आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि चलो उठ जाते हैं, क्योंकि अगर जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी फ्री हो जाता है, और अगर आप देर में उठते हो तो फिर आप पूरे दिन का हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए नाइट में मेरे पास एक आईलाइनर रखा हुआ था, तो वो मैंने ना लगा के देखा था। मैंने कहा वाटर प्रूफ है क्या नहीं है। और फिर मेरे को गाइस मैंने लगाया था और फिर उसके बाद मेरे को नींद आ गई थी, और इतनी कर्री वाली नींद आई थी कि फिर है ना मतलब नींद पूरी अच्छी आ गई थी। 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी। और फिर यहाँ पे बस फिर भी मेरे को आलस आ रहा था, लगभग 5:45 का टाइम हो गया था। और फिर है ना मैंने सोचा कि चलो अब तो उठ जाते हैं, झाड़ू पोछा स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर पार्लर का मैं करके आ चुकी थी मतलब। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगा आज सैटरडे है, ये आज ही का वीडियो यानी कि सैटरडे का ही है। तो यहाँ पे नहा ली थी और अभी बस मैंने सोचा कि पहले है ना अपनी कुल माता के मंदिर होके आती हूँ, क्योंकि अपनी कुल माता के मंदिर भी मेरे को जाना है, सैटरडे है तो। और आज मैं आपको बताऊँ कि आज स्पेशल दिन है, लेकिन है ना स्पेशल दिन बहुत बड़ा दिन है, लेकिन है ना मेरे को पता ही नहीं है, माइंड में ही नहीं है। अभी तक मेरे कोई माइंड में है ही नहीं है। अभी तो मैं बस अपनी कुल माता के मंदिर जाऊंगी। और अगर मेरे को जैसे कि मुझे पता है मुझे जैसे कि पता होती मालूम होती तो फिर है ना फिर मैं सोचती कि मुझे आज क्या बना। और आज बना खाने में मुझे बनानी है बैगन आलू की सब्ज़ी, बनानी है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि ये नल है ना काफ़ी चिचाता है ये पानी। यहाँ पे ये देखिए सारे बर्तन सब मंजे धुले रखे हुए हैं, ये मान लो तैयार कर दिए। अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ। बस अब है ना थोड़ी सी मुझे और यहाँ पे गाइस मतलब कि भगवान जी को निला धुला के बिठा दिया था। और है ना बर्तन तो आपको पूजा के बर्तन निकलते ही जाते हैं। तो मेरे भगवान जी का एक जो कहते हैं ना फैलारा, बहुत बड़ा फैलारा है, छोटा मोटा फैलारा नहीं है। पूरी जो मेरी सामने की अलमारी है ना भगवान जी के सामानों से बर्तनों से सब पूरा भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि ना पार्लर में से मैं 1 प्लेट 2 दीपक लेके आती हूँ, एक भैरव बाबा के पास से दीपक लेके आती हूँ, और जो किचन में भी ये 1 प्लेट होती है और 1 दीपक होता है। भगवान जी के सारे पीतल के बर्तन होते हैं। इस तरह से बर्तनों का अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इतना सारा ढेर हो जाता है पीतल के बर्तनों का। तो जैसे जैसे मतलब पूजा करती जाती हूँ और बर्तन भी साथ में होते जाते हैं। और सबसे पहले तो लोटे वगैरह वो तो मैं प्लेट स्टार्टिंग में मांज देती हूँ, लेकिन बाद में फिर जैसे निकलते जाते हैं ना वैसे मानसी जाती हैं यहाँ। और ये देखिएगा अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस समय लगभग 8 बजे का या 8:30 का टाइम होगा। और यहाँ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है। लब के पापा भी आने वाले होंगे डेयरी से, मतलब डेयरी से कह रही सॉरी रीको से आने वाले होंगे, फिर यहाँ से दूध की कैन लेके जाएंगे।
तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बारिश का तो गैस कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं हमारे धौलपुर में ही हो रही है कि आपके शहर में भी हो रही है, मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे ये नाइट में जो बर्तन मांज के रखे थे ना टोकरी में, अभी लगाए नहीं है उतना, क्योंकि सुबह के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन जो हमारी ख़राब चल रही थी ना, कल लब के पापा है ना जो मिस्त्री भैया को बुला लाए थे तो उन्होंने ठीक कर दी थी। लब के पापा से जितनी अपनी तरफ से होती ना वो करते हैं, पर वो जब उनसे नहीं होती ना तो फिर वो बुला के लेके आते हैं। तो वो ठीक कर गए थे, तो कपड़े सारे मैंने सुबह एक दिन पहले सारे चला दिए थे मशीन में, तो सुबह मॉर्निंग में फिर नल आ रहे थे तो निकाल दिए थे। और यहाँ पे आटा लगाऊंगी क्योंकि लब के पापा आने वाले होंगे, तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि पहले आटा लगा के रख देती हूँ। और अभी सुरभि के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनानी है मेरे को, तो भिंडी है ना नाइट में मैंने धो के एकदम ढक के रख दी थी, तो वो फिर मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। सुरभि ने मेरे से मतलब बोल दिया कि उसको भिंडी बहुत पसंद है, तो बोली कि मेरी भिंडी की सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा। मैंने कहा नहीं कोई खाएगा। तो यहाँ पे बैगन आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और इधर है ना आटे में नमक डाल दिया है, अजवाइन और जीरा ज़रूर डालती हूँ, थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है गाइस। मैं बताऊँ अगर आप रोटी बनाओ या पराठा बनाओ तो जो हींग की खुशबू होती है और प्लस है ना जीरा और ये उसके जो जीरा और अजवाइन डालती हूँ ना मैं आटे में, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। आटा लगा के रख दिया है और अभी ये नहीं टोकरी वाले बर्तन ये सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं रखूँगी, क्योंकि है ना बस अभी ये लग रहा है कि लब के पापा आ जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि आज मेरे को डेली जल्दी जाना है, तो है ना तो फिर जल्दी जाना होता है तो फिर खाना भी जल्दी बनाने का होता है, फिर वही रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ भिंडी, नाइट में मैंने धो धा के रख दी थी अच्छी तरह से। हाँ तो मैं आपको बताऊँ कि आज 2 अगस्त है और मेरे को मतलब ये मुझे पता है लब के पापा का 2 अगस्त को बर्थडे होता है, लेकिन है ना मेरे दिमाग में नहीं था कि आज उनका, बिल्कुल भी नहीं था। अभी है ना मेरे को पता ही नहीं है, अगर कुछ भी मेरे को आइडिया होता ना तो फिर मैं कुछ मीठा ज़रूर बनाती लब के पापा के लिए, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था। यहाँ पे बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई जा रही है। और लब जब आया ना रिको से तब उसने मुझसे कहा कि माँ आज क्या है, मैंने कहा आज था वो सैटरडे है। फिर बोला कि नहीं आज डेट क्या है, मैंने कहा 2 तारीख। फिर मेरे को एक अचानक से ध्यान आया 2 अगस्त। ओ माय गॉड, फिर लब के पापा को विश किया मैंने। अब मैंने कहा पराठा और सब्ज़ी तो तैयार था, लब के पापा बोले कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस यहाँ पे ना बैगन आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। और कहते हैं ना गाइस कि खुशियों के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप खुशियाँ ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। अगर आप खुश हैं तो अपनी फैमिली में भी खुश रह सकते हैं। और यहाँ पे बस ये देखिए कलर कितना बढ़िया लग रहा है सब्ज़ी का, तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। और यहाँ पे काफ़ी पुराना ब्लाउज़ मैंने पहन लिया था, मतलब जब जल्दी होती है ना तो जो कुछ भी हाथ में पड़ जाता है ना फिर वही पहन लिया जाता है। और अभी मैं आपको बताऊँ कि अभी मतलब 2 दिन में मतलब 2 दिन से जो मेरे ब्लाउज है ना इनकम्प्लीट थे ना वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं ना वीडियो में कल की वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखा दूँगी। और बड़ी प्यारी फिटिंग आई है उनकी। और यहाँ पर बस वही झटपट से जितने भी बर्तन हैं लगाने की लगा दे रही हूँ। अब बारी आई है टोकरी के सारे बर्तन। और मेरे को गाइस सच बात बताऊँ, बर्तन कितने भी साफ़ करवा लो बस इनको लगाने की हेडेक सबसे ज़्यादा रहती है। इनको लगाना बर्तनों को एक एक चीज़ को, तो बस यहाँ पे बर्तन लग जाएंगे। और बस यहाँ पे गाइस तभी मेरी पार्लर की बेल बज गई और मेरे कस्टमर आ गए थे, बाहर बैठे हुए थे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो तुम थोड़ी देर बैठो 2 मिनट, क्योंकि है ना मेरे को है ना ठाकुर जी का भोग बनाना था। और मैं आपको सच बात बता दूं कि मेरा जो पार्लर है आपको पता ही है कि घर में ही है, तो मेरे यहाँ कस्टमर का ये रहता है कि वो जब उनको समय मिलता है वो तभी आ जाते हैं। लेकिन ये भी पता रहती है कि मैं सुबह कितना भी करो 12 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। आप समझ सकते हैं मेरे पास कोई हेल्प तो है नहीं है। और बहुत लोग ये समझते हैं कि बिना हेल्प के आप कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हेल्प के आप नहीं, हेल्प आप ज़रूर किसी न किसी की लेते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है या मैं चाहती नहीं, मैं चाहती हूँ, लेकिन पालन के लिए मैं चाहती हूँ, लेकिन
और लेकिन वो ये है कि मैं किचन में अभी मैं अपना कर लेती हूँ तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है, मैं थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ, रुक जाती हूँ, लेकिन है ना वो कहते हैं ना अभी अभी देखो बीच में मेरी तबीयत उधर डिस्टर्ब सी हो गई। तो आप चाहे कुछ भी हो, आप बच्चों से आप क्या करवा सकते हो भैया? आप छोटे मोटे चाय पानी के बर्तन साफ़ करवा सकते हैं। आप ये थोड़ी कहोगे कि खाने के बर्तन आप मंजवा दोगे, नहीं मांज पाएंगे बच्चे। और अगर आप मांज भी देंगे उल्टे सीधे तो वो आपको पसंद नहीं आएंगे। भाई बच्चों को कोई आदत थोड़ी है उन ये सब करने की, और फिर अपना भी नहीं इतना होता है। और एक दिन बच्चा कर देगा, 2 दिन कर देगा, रोज़ डेली कोई नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं ना कि जो महिला होती है, जो हाउसवाइफ होती है, ये तो उसी को अपनी लड़ाई स्वयं खुद को ही लड़नी है। कितना भी कर लो, चाहे आप जियो चाहे मरो, आपका काम है, आपको ही करना है। क्योंकि देखिए आप ये सोचो कि आपके हस्बैंड है वो भी अपना काम करते हैं, वो घर थोड़ी बैठे हैं, उनको भी आपको समय से करके देना है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ठीक नहीं है, रोटी नहीं बना सकते तो चावल बनाओगे, पास्ता मतलब कुछ भी, पोहे बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने पति को बच्चों को देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का काम नहीं बढ़ता या बर्तन नहीं होते हैं। तो कहते हैं ना कि हाउस वाइफ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है भगवान ने। गृहस्थ जीवन इसीलिए कहते हैं कि सबसे कठिन होता है। और जो महिला होती है ना वो हीरो होती है गाइस। मैं बताऊँ अपने घर की हर महिला हीरो होती है अपने घर की। जो है ना कहते हैं ना कि सुबह से लेके एक काम नहीं होता है, उसका कितना सारा काम होता है, घर का फुल काम होता है, कितना घर। तो गाइज आज है लव के पापा का बर्थडे 2 अगस्त। तो हमें पता नहीं था, लेकिन रब ने है ना मतलब पता तो थी, याद नहीं थी आपको, याद नहीं रहता है। तो लव के पापा को अपनी चावड़ माता का है ना कुल माता प्रसाद खिलाती हूँ मैं। सबसे बड़ा प्रसाद हमारा यही है हैप्पी बर्थडे का। थैंक यू। तो गाइज बैगन आलू की सब्जी है, खाना खा लीजिए। माँ का 2 दिन का व्रत होने के बाद आज का लंच है पराठा, बैगन आलू की सब्जी, चाय और ये प्रसाद है। अचार लेना चाहो तो अचार ले लो। ये 2 दिन का व्रत के बाद का खाना है। सो रही है। ये गाइस नहीं उठता, एक तरफ तो उसको स्कूल जाना है, एक तरफ जिसकी नींद नहीं खुलती। 11 बजे गाइस आज हमारा ना खाना हो रहा है, यानी कि ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अभी तो ब्रेकफास्ट ही है अभी के लिए, तो ब्रेकफास्ट है अभी के लिए, लेकिन ये खाना ही रहेगा मेरा। अब ब्रेकफास्ट है, 2 पराठे इनफ है। देखते हैं गाइस माँ का पहला बाइट 2 दिन के बाद कैसा लगता है माँ को। अरे मुझे नहीं, आप खाओ। अरे नहीं है, अरे यार थर्सडे को खाया था, 2 दिन क्यों है, थर्सडे को खाया था ना। हाँ सब्जी नहीं खाई थी तो बस। चलिए तो गाइस मैं बताऊँ लगभग 12:30-1 बजे का टाइम होगा, मुझे उतना नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे ना भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी। सुरभि बोली कि माँ मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, तो उसने बनाई थी, सुरभि ने बनाई थी अपने टेस्ट के हिसाब से। और रोटियाँ फिर मैंने बना दी थी। और यहाँ पे मतलब किचन का सारा काम हो चुका था। मतलब आज है ना मतलब आँख जल्दी खुल गई ना, और ज़्यादा नहीं बस 1 घंटे पहले तो जल्दी काम हो गया था। तो बस यहाँ पे गाइस नहीं है, यहाँ पे सुरभि अपना लंच करने जा रही है, करने नहीं जा रही, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है गाइस। यहाँ ये देखिए, और इस तरह से लाइट चली जाती है तो फिर है ना ब्लॉग बन नहीं पाता। अब जितना भी ब्लॉग बना है ना लाइट से पहले का बन गया। अब लाइट चली गई और अब लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।